हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, और रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसका यूज है रिलेशन में, तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा। तो रिलेशन में आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, और लेकिन इसमें कंडीशन है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। और इस तरह से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे तो वही उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरली ए क्रॉस बी से हम लोग दिखाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इस साइन का मतलब है कि ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। अब देखिए कंडीशन, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई के फॉर्म में होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई या ए बी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट वाई सेट बी का होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसमें 2 एलिमेंट है 4 एंड 5। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए, एरो डायग्राम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का ही होना चाहिए। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1 4, ठीक। तो 1 4 बन गया। दूसरा ऑर्डर पेयर हम लोग बना सकते हैं 1 5। तीसरा ऑर्डर पेयर बना सकते हैं 2 4। नेक्स्ट 2 5। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हम लोग बना सकते हैं 3 4 एंड 3 5। तो इतने ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। किसके अनुसार? सेट फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी में यदि हो और ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इससे अधिक ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट। तो एक सेट ए में 2 एलिमेंट है ए बी, और सेट बी में 3 एलिमेंट है सी डी ई। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए चलिए एरो डायग्राम बना लिए हैं। सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है। तो बताए थे जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। तो इस तरह से कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? एक ई सी, ई डी, ई ई, बी सी, बी डी, बी ई। अब देख सकते हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या आया है? ई सी, ई डी, ई ई, बी सी, बी डी, बी ई। तो इस तरह से आप कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं अब रिलेशन। तो चलिए अब देखते हैं रिलेशन क्या है और कैसे डिफाइन करेंगे और इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी पढ़ चुके हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे और उसमें जब कोई कंडीशन लगाएंगे, ध्यान दीजिए, जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसमें कुछ कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग रिलेशन भी कह सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ठीक। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन लगाएंगे या कुछ रिलेशन अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलेगा। तो उसी ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम लोग कहेंगे रिलेशन। यहाँ पर कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। बहुत सारे रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम रिलेशन का डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यानी हम लोग कह सकते हैं सिंपली रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं।
और एग्जाम्पल से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का सबसेट है। ठीक है, तो चलिए रिलेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं और इससे हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि रिलेशन है क्या। तो दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, ए और बी। तो ध्यान दीजिए, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी में भी 3 एलिमेंट है 2 3 4। अब दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सिखा चुके हैं, तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट का फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। अब एक यहाँ रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, और रिलेशन हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इज लेस देन। ठीक, या इसको आप कह सकते हैं ए इज लेस देन बी। ए का मतलब है कि सेट ए का एलिमेंट और बी का मतलब है सेट बी का एलिमेंट। तो अब देखते हैं जब रिलेशन हम लोग डिफाइन किए तो इस रिलेशन डिफाइन करने के बाद कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 इज लेस देन 2, यस ये सही है, 1 2 से लेस है, तो यानी 1 2 से रिलेटेड होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2। उसी तरह 1 इज लेस देन 3, 1 3 से लेस है तो 1 3 से रिलेटेड होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 3। उसी तरह 1 4 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 2, तो 2 2 से रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ जो हम लोग ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे इसमें 2 2 नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसी तरह आप देखिए 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 3। 2 4 आएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 4। 3 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 ग्रेटर है 2 से। ठीक, 3 3 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 3 इक्वल है, बट 3 4 आ सकता है, 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ जब रिलेशन हम लोग डिफाइन किए तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन हम लोगों को मिला। तो इसी ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को हम लोग रिलेशन कहते हैं, और रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या वाकई में रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट का डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं सेट में। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, ए और बी, ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो। ठीक, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट, इस आर का सारा एलिमेंट किसमें होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 1 2 है, ठीक है, 1 3 1 3 भी है, 1 4 1 4 भी है, ठीक है, 2 3 2 3 भी है, 2 4 2 4 3 4 3 4। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन आर के सारे एलिमेंट किसमें है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं रिलेशन ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट। तो इसे हम और एग्जांपल लेके इसको आसानी से समझते हैं, और ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ए का एक पुत्र है A1 और बी के 2 बेटे हैं B1 B2। ए का एक बेटा है A1 और बी का 2 बेटा है B1 एंड B2। ठीक है, तो हम लोग एक 2 सेट बनाते हैं, एक सेट में हम लोग फादर्स को रखते हैं और एक सेट में जितने भी पुत्र हैं सन्स हैं उसको रखते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी 2 सेट है, ए में जो फादर है उसको हम लोग रखते हैं, ठीक, क्योंकि नाम ना लेकर ए बी से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो सेट ए में हम फादर को रखते हैं ए बी को, और सेट बी में सन्स को रखते हैं यानी A1 B1 B2 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दोनों सेट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A1 A B1 A B2 B A1 B B1 B B2। तो यहाँ पर टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे 6 आ जाएंगे, A1 A B1 A B2 B A1 B B1 B B2। अब यहाँ एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, और रिलेशन क्या है, इज फादर ऑफ। रिलेशन क्या है, इज फादर ऑफ, यानी यहाँ कह सकते हैं कि ए इज फादर ऑफ बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट है वो फादर होगा किसका, सेट बी के जो एलिमेंट है उसके। ये रिलेशन हम लोग का डिफाइन किए गए हैं। अब इस जब रिलेशन हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बताए हैं कि ए का एक पुत्र है A1 और बी का 2 पुत्र है B1 और B2। तो हम लोग जब डिफाइन किए रिलेशन इज फादर ऑफ, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए ए इज फादर ऑफ A1, यस ए A1 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ए इज फादर ऑफ A1। ठीक है, बट क्या ए इज फादर ऑफ B1, नो, B1 का फादर ए नहीं है, तो बी A1 ए B1 से रिलेटेड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक,
उसी तरह बी A1 से रिलेटेड होगा, बी इज फादर ऑफ A1, नो, क्योंकि A1 का फादर कौन है, ए है, तो बी A1 से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बी इज फादर ऑफ B1, यस, बी B1 से रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि बी फादर है B1 का। उसी तरह बी B2 से भी रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि बी फादर है B2 का, ठीक है। तो देखिए, जब रिलेशन डिफाइन किए तो हम लोग को क्या मिल गया, A1 यानी ए इज फादर ऑफ A1, बी B1, बी इज फादर ऑफ B1 एंड बी B2, बी इज ऑल्सो फादर ऑफ B2, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या जो R आया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का सबसेट है। तो ध्यान दीजिए A1, तो A1 इसमें भी है, ठीक है, बी B1, बी B1 इसमें भी है, ठीक, बी B2, बी B2 इसमें भी है। तो इन दोनों एग्जांपल से हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है।